आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजने वाले बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। क्या हुआ है ऐसा जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड फील कर रहे हैं? कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं? और क्यों आपके ऊपर ये नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे थे? ये सारी चीज़ें कवर करेंगे हम हमारे आज के टॉपिक में। और साथ में ही कुछ यूनिवर्स के ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए सुनना ज़रूरी हो सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जेनरिक मैसेजेस हैं और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ रेजोनेट ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कि कौन है ये लोग और क्यों आपके ऊपर ये नेगेटिव एनर्जी भेज रहे थे। कौन सी ऐसी बात इनके साथ हुई है जिससे ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं इस समय पर। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में कौन है ये लोग जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं और क्यों इस समय पर शॉक्ड फील कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले निकला है द फूल का कार्ड, अपने आप ही जंप आउट हुआ है। इसके बाद देखते हैं टेन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। ओके, दो कार्ड्स एक साथ निकले हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं और साथ में ही कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए है। जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताती हूँ। तो बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर है एरीज यानी कि मेष राशि, और उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आ रही हैं वो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड उसके अलावा जमुनाई, एक्वेरियस और लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। नंबर्स जो यहाँ दिख रहे हैं वो है 7, 10, 21, 6, 3, 10, 4, 14, 3, 12, 16 एंड 12 अगेन। तो 12 के एनर्जीज, 10 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ में 3 के एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकल कर आई हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो देखने वाली ये है, डेफिनेटली कुछ लोगों ने आपके टुवर्ड्स ऐसी कुछ नेगेटिव एनर्जीज भेजी हैं जो शायद आपको एक समय पर ना ऐसा फील होना शुरू हो गया कि कोई भी काम आपका बन नहीं रहा। मे बी बहुत सारी स्टैग्नेंसी आपकी लाइफ में आ गई, मे बी कुछ इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने करी हैं वो रुक गई, बनते हुए काम जो हैं वो बिगड़ रहे हैं और ये सडनली आपकी लाइफ में चीज़ें होनी शुरू हुई। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। काफ़ी समय तक आप सोचते रहे कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। अपनी तरफ से आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जहाँ पर आपने कभी भी ये विजुलाइज नहीं किया था कि
आपके साथ ये चीजें क्यों हो रही हैं? देखो, माइंड से, दिल से आप एक ऐसे पर्सन हमेशा से रहे हैं जो बहुत ज्यादा काइंड, कंपैशनेट और गिविंग काइंड ऑफ पर्सन रहे हैं। आगे से होकर आपने लोगों की हमेशा से हेल्प करी है, लोगों को उसी तरीके से देखा है जिस तरीके का आपका नेचर रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि लाइफ के ना कुछ एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे हुए हैं जहां पर आपने ना एक चीज रियलाइज करी है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहे हैं जो शायद बहुत ही ज्यादा करीबी लोग हो सकते हैं, फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ लोग हो सकते हैं जो आपके टुवर्ड्स बहुत सारी एक नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। अलग अलग तरीके से वो लाइफ में ना देख ही नहीं सकते हैं कि आप किसी भी तरीके से ग्रो करें। और वो ही चीज से एक जेलसी, एनवी, ये वाली जो चीजें होती है ना, जब ये लोगों के माइंड में आनी शुरू होती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ वो नेगेटिव एनर्जीज आनी शुरू होती हैं। एक टाइम ऐसा था जहां पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ना, आप रियलाइज कर रहे थे कि क्यों आपके एनर्जी लेवल में इतना ज्यादा फर्क है। आपने कुछ ज्यादा काम नहीं किए लेकिन थकान महसूस होना, बनती हुई बात नहीं बनना, सडनली रात को उठना, कभी बैक एक सडनली हो जाना, आउट ऑफ द ब्लू हेडेक शुरू हो जाना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी और आप सोच रहे थे ये सब चीजें क्यों हो रही। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज को ना अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि यस, ये कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके टुवर्ड्स कुछ नेगेटिव एनर्जी लोग भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पर आपने अपने आप को करना शुरू किया प्रोटेक्ट। बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका हो सकता है, मेडिटेशन आप करते हैं, इंट्यूशन लेवल्स आपके बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं। और जब आपकी लाइफ में सडनली सब चीजें इधर उधर गलत होने शुरू हो गई, यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आने शुरू हो गए, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी, अननेसेसरी की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाना, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक फील करना, सडनली कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाना, और ये चीजों की अंडरस्टैंडिंग जब आपको आ गई, आपने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा क्लियरली सोचना शुरू कर दिया। आपको लोगों के इंटेंशंस क्लियरली समझ में आने शुरू हो गए और एक ऐसी स्टेबिलिटी क्रिएट करनी शुरू करी। बिकॉज ये जो चीजें हैं ना, बहुत ज्यादा एक जेलसी, जो मैंने आपको जैसे पहले बताया, आपकी लाइफ में ना बहुत सारी कुछ ग्रोथ हो सकती है, मे बी आपके रिलेशनशिप में चीजें ठीक हो सकती हैं, या फिर एक आप ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करके भी अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया कि आपके अंदर एक एम्परर वाली जो एनर्जी है ना, वो दिखनी शुरू हो गई। तो कुछ लोग जो बहुत ज्यादा जेलस थे, कभी बिलीव नहीं कर सकते थे कि आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी ग्रोथ कैसे ले आए, आप अपनी लाइफ में इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेकर आए। बहुत सारे इश्यूज फैमिली के अंदर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जो इमेज लोगों को में भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं सारी चीजें ठीक हैं, दूर से लोगों को लग रहा है कि आपकी तो लाइफ में सारी चीजें ठीक लग रही हैं, आप इमोशनली भी फुलफिल्ड कैसे हो रहे हैं। और इसी रीजन से कुछ लोगों ने ये आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज भेजने का काम शुरू कर दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोगों को शायद इस समय पता भी होगा कि ये कौन से लोग हैं और आपकी लाइफ में ये भेज रहे हैं। आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, बहुत सारी मेडिटेशन, बहुत सारी एक स्पिरिचुअल कनेक्ट ना, ये चीजें आपने अपनी लाइफ में ऑलरेडी काफी समय से स्टार्ट करी, और यहीं पर ये रियलाइजेशन सेट इन हो जाती है, एक वो एनर्जी फील होना। अब ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर भी सकता है और कुछ नहीं, कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ना एक एनर्जी फील, लोगों की एनर्जीज को बहुत क्लियरली फील करना शुरू कर देते हैं, और एक रिसेप्टर हो सकते हैं एनर्जीज के, जहां पर ये नेगेटिव एनर्जीज आपको बहुत तरीके से, अलग अलग तरीकों से इम्पैक्ट करती हैं। और वहां पे ये विजुअलाइजेशन होना कि ये किस इंसान से आ रही हैं, तो आपके पास रह गया था सिर्फ एक रास्ता, और वो था अपने आप को प्रोटेक्ट करना। यस, यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग जो अपने ऑरा के आसपास, अपने आभा मंडल के आसपास एक ऐसी एनर्जी शील्ड क्रिएट कर चुके हैं जहां पर अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसके थ्रू आप तक पहुंच ही नहीं पा रही। और इसी रीजन से ये लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड फील कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और टावर का कार्ड बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये, इसको आप एक बैक स्टैब कह सकते हो, बिकॉज जिन लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से नेगेटिवली सोचेंगे, और वही लोग जब आपको बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं या आपके लिए बहुत ज्यादा इल फीलिंग्स, बहुत ज्यादा बैड फीलिंग्स रखते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा एक शॉक स्टेट हो जाता है। लेकिन आप
क्योंकि लाइफ के इतने सारी चीजों से गुजरे हैं, बहुत ज्यादा मैच्योर और वाइज हो चुके हैं, और आपको पता है कि ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं, इनके माइंड में क्या चल रहा है। इसीलिए आप इनसे एक कदम हमेशा आगे रहते हैं, और अपने आप को अब आप कर चुके हैं प्रोटेक्ट। आप अपने आप को एक ऐसी एनर्जी शील्ड में अब रख रहे हैं जहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी आपको टच भी नहीं कर सकती। और इसी रीजन से ये बहुत ज्यादा शॉक्ड फील कर रहे हैं। आप अभी भी उन लोगों को शायद बहुत ज्यादा प्यार से मिलते हैं, और ना उनके माइंड में वो कंफ्यूजन चल रही है कि डीप डाउन देखो उनको भी पता है कि आपके माइंड में उनको लेकर क्या थॉट प्रोसेस है और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जब आप उनको मिलते हो तो आप बहुत ज्यादा नॉर्मल तरीके से मिलते हो, बहुत ज्यादा प्यार से मिलते हो, और अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज दिखाने की कोशिश नहीं करते जहां आपको उनके बारे में या उनके इंटेंशंस के बारे में सब पता है। इनिशियली आप ना उनको बहुत ज्यादा मे बी कन्फ्रंट कर लेते थे, या फिर उनको वो फील आ जाती थी कि यस आपको कुछ अंदाजा है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने प्लानिंग प्लॉटिंग षड्यंत्र सब उस हिसाब से चेंज करते रहते थे। लेकिन अब आप ना इतने वाइज हो चुके हो कि अब बैठ के एक जगह पर सिर्फ आप स्माइल करते हो, और आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने आसपास की एनर्जी शील्ड पर कि अब आपके माइंड में कि ठीक है अब आप भेज के देख लो जो आपको भेजना है, आप ट्राई कर लो जो आपको करना है। बिकॉज अब आप बहुत ज्यादा एक रिलैक्स मोड में हो, क्योंकि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आ गया है। और इसी प्रोटेक्शन से वो बहुत ज्यादा 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ना, वो ये भी इंडिकेट करता है कि बार बार ट्राई करने पर भी उस चीज का असर आपकी लाइफ पे अब हो ही नहीं रहा। जो फीलिंग आपको पहले होती थी, मे बी उस समय आपको अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करनी नहीं आती थी, लोगों को पहचानना नहीं आता था, तो आप बहुत ज्यादा एक ब्लाइंड फेथ के साथ चलते थे, जहां पर वहां एज ऑफ द क्लिफ जैसे आप देख सकते हो, वहीं से आप सीधा खाई में गिरे हो, बिकॉज कुछ ऐसे लोगों ने आपकी लाइफ में ये चीजें क्रिएट करी हैं। अब वो बहुत ज्यादा एक शॉक स्टेट में है कि भैया ये चीजें कैसे हो रही हैं कि आपके ऊपर कुछ असर क्यों नहीं कर पा रहे। अगर आपका हार्ट ब्रेक भी है, मुंह पर आपकी एक स्माइल है, उनको अगर लगता है कि आपके फैमिली में आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, अब आप वो चीजें उनको सामने दिखाते नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उनको दूर से बाहर से सारी चीजें आपकी लाइफ में फिर भी अच्छी लग रही हैं। आपको अभी उनको अभी भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में तो अभी भी ग्रोथ चल रही है। अलग अलग तरीकों से कहीं ना किसी से बात करके कोई ना कोई तरीके से वो नेगेटिव एनर्जी भेजना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में वो तरक्की नहीं कर सको। बट यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट और सीख चुके हो। वो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया था, आपको कुछ सिखा के गया, और वहां पर एक मेजर लेसन जो था ना, खुद से अपनी वैल्यू करके खुद को प्रोटेक्ट करना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना आपने सीख लिया। और आज बहुत खुश हो, आज आप बहुत खुश हो कि आप एक ऐसे एनर्जी बबल में हो जहां पर कोई आपको टच नहीं कर सकता। ओके, ये कार्ड में क्लियरली आप देख सकते हैं आपके आसपास का जो सर्कल ये दिखाई दे रहा है ना, ये आपकी ऑरा है जो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है इस समय पर। और यही चीजें बहुत ज्यादा इनको शॉक भी कर रही हैं। क्या चल रहा है उनके मन में इस समय, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है। अब थॉट प्रोसेस इनका बहुत ज्यादा शार्पन हो चुका है, बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं। अब वो जो एक होता है ना प्लान करना, सोच के सारी चीजें करना, अब वो भी इनके माइंड में चल रहा है। लेकिन डीप डाउन उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो रहा है, बिकॉज नथिंग इज अफेक्टिंग यू। कोई भी चीज आपको अफेक्ट नहीं कर रही, आपके ऑरा को इफेक्ट नहीं कर रही। और इस चीज में एक चीज और भी थी, जहां मैंने आपको बताया था जब आप मेडिटेट करते हो और एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाते हो ना, वहां पर आप में से बहुत सारे लोगों ने रियलाइज करना शुरू किया है कि जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतनी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। एक समय ऐसा था जहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन में आप चले जाते थे, बिकॉज आप प्रोटेक्टेड नहीं थे। आपने खुद को, अपनी आभा मंडल को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ था। तो इसलिए एवरी डे टाइम टू टाइम अपने आप को ये प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके ये कुछ हेटर्स कह लो, जो लोग आपको ये लाइक नहीं करते, वो देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में तो अभी भी वो ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, मे बी आप कहीं किसी चीज को एंजॉय कर रहे हैं, और दूर से वो जब देखते हैं, वो आपको ना देखते हैं आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो उनको। अब आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं वो डीप डाउन आपको ही पता है, लेकिन उनको दूर से ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशन है, बहुत सारी हैप्पीनेस है। डेविल का कार्ड, ओ माय गॉड, यस, आपकी तरफ भेजी गए बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, और अब ये चीजें ना बैकफायर हो रही। अब ये चीजें जब बैकफायर होनी शुरू होती है ना,
ये चीजें उन्हीं की लाइफ में, जो चीज आपकी तरफ भेज रहे हैं वो आपकी ऑरा के आसपास की जो शील्ड है उससे टकरा कर वापस जा रही है उन्हीं की तरफ। यू नो एज यू सो शैल यू रीप, जैसे करोगे वैसे भरोगे। अब वही चीजें इनकी लाइफ में हो रही हैं। अब कुछ चीजें नेगेटिव माइंडसेट, डेविल वाला जो दिमाग इनका आपके लिए चल रहा था, आपके टूवर्ड्स भेज रहे थे, अब वही चीजें इनकी लाइफ में होनी शुरू हुई। सडनली यहाँ पर मैं देखती हूँ, ओ माय गॉड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ना इनको ऐसी वाली फीलिंग हो रही है जैसे ना ये स्टक हो गए। अब नेगेटिव एनर्जी आपकी टूवर्ड्स भेज तो दी है, मे बी किसी से पूछ के कुछ ना कुछ आपके लिए किया है, लेकिन अब इनको ऐसे लग रहा है कि ना वो अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुके हैं। दे आर स्टक। अब उनको उसमें से निकलना बिल्कुल नहीं आ रहा, बिकॉज एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना, एक क्लियर माइंड के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड से रहना, दिल से साफ होना, दिल से अच्छा सोचना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। और जिनके दिमाग में ही डेविल है वो अपने आप को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते किसी ऐसी एनर्जी से। तो ये ही चीजें अब बैकफायर हो रही हैं, बहुत सारी चीजों में स्टक हो गए हैं। मे बी उनके फाइनेंशियल चीजें कुछ स्टक हो गई हैं। इसे एक कर्मा रिटर्न्स भी कह सकते हो आप। बहुत क्लियरली एक कर्मा रिटर्न मुझे दिख रहा है, बिकॉज जो कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं अनबिलीवेबल एनर्जीज में निकले हैं। ओके तो यस, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें स्टक होगी, मे बी उनके रिलेशनशिप में चीजें ठीक नहीं है, उनके फाइनेंशियल लॉसेस कुछ हो रहे हैं, और उनको अब समझ नहीं आ रही, वो बहुत ज्यादा शॉक घूम रहे हैं कि ये उनके साथ क्यों हो रहा है। ये तो इस डायरेक्शन में भेज रहे थे, इस डायरेक्शन में ये एनर्जीज कहाँ से आ रही हैं। तो यस, दे आर नॉट इन अ वेरी गुड स्पेस राइट नाउ। बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। अब यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहां पर उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब जिन लोगों पर उनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट था या फिर जिनके साथ उनकी बहुत अच्छी बनती थी, धीरे धीरे ना उनके खुद के फ्रेंड्स, उनके खुद के करीबी लोग उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस हो रहे हैं। मे बी उन लोगों को भी एक एनर्जी फील आ सकती है, मे बी आप एक ऐसे फ्रेंड उनके रहे हैं जहाँ, या फिर बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। फैमिली के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब आपने भी वो डिस्टेंस इनसे क्रिएट कर लिया है एंड दे कैन फील दैट। मुंह पर आप इनके साथ बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हैं, बिकॉज देखो डिप्लोमेटिक कुछ लोगों के साथ होना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीट स्मार्ट होना। इट्स नॉट कि आप उनको कोई धोखा दे रहे हो, बट आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो यहाँ पर, और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी लाइफ कितनी ज्यादा अफेक्ट हो रही है एक नेगेटिव तरीके से किसी के भी सामने, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि उन लोगों की इंटेंशन क्या है, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पर उनको अपनी डिफीट बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है, और इसी रीजन से बहुत ज्यादा शॉक फील कर रहे हैं। अब उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज थे जहां से कुछ पैसे आ सकते थे, मे बी कुछ नया कुछ प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। ओके एंड इसी रीजन से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। ओके बॉटम ऑफ द डेक में है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। जो चीजें वो घुमाकर आपके टूवर्ड्स भेज रहे थे, जो समय वो आपका बदलना चाहते थे, आज वही समय उनका खुद का बदल गया। और यस, डेफिनेटली शॉक्ड स्टेट में तो हैं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फील हो रहा है कि यस आपके टूवर्ड्स कुछ नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ी सी मेडिटेशन करना शुरू कर दो, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बना लो, अपने आसपास एक इन्विजन करो कि आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, आप एक वाइट लाइट में हो, एक सर्कल में हो। अपने ऑरास को प्रोटेक्ट करना, अपने ऑरास को क्लेंस करना टाइम टू टाइम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉल्ट वाटर बाथ जो होता है, लास्ट रिंस, अपने नहाने के बाद शोल्डर्स के ऊपर से सॉल्ट वाटर डालना, ये कुछ चीज़ें हैं जिस तरीके से आप अपने ऑरा क्लेंस कर सकते हो। तो वो करना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज अलग अलग लोगों को आप में से काफ़ी सारे लोग मिलते रहते हैं, और किसकी नेगेटिव एनर्जी कुछ इंटेंशनली भेजी हुई होती हैं और कुछ अनइंटेंशनल। तो जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अगर अभी तक नहीं किया। कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोगों ने तो अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर लिया है कि अब खुद ही बैकफायर कर रहे हो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी उन लोगों के टूवर्ड्स। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको इस समय देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा जेनरिक मैसेजेस हैं, मे बी ये जो टॉपिक है आपसे रेजोनेट अगर नहीं भी करता, ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। लेट्स सी कौन से मैसेजेस हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। ओके, डिफिकल्ट एंड टफ टाइम्स आर एंडिंग, योर गुड कर्मा इज पेइंग ऑफ। यस, आप में से बहुत सारे लोगों को अगर ऐसे लग रहा है कि ना बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा टफ टाइम है, तो ये सारे की सारी चीजें आपके लिए हो रही हैं एंड।
आपकी लाइफ में आने वाला है गुड टाइम, बिकॉज आपके जो अच्छे कर्म हैं उसके कारण आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आ रही है। तो जो भी टफ टाइम था एक टेम्पररी फेज है। यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी हमारे पास सामने ही निकला हुआ है। एनर्जीज इसकी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि आपकी लाइफ में जो भी समय इस समय है, मे बी टाइम्स आर नॉट गुड, बहुत जल्दी आपके लिए वो समय बदल रहा है। तो इसीलिए पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। ओके, यहाँ 2 कार्ड्स निकले हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस यू मेक एंड चूज वाइजली। बहुत ज्यादा वाइजली चूज करना इस समय पर इम्पोर्टेंट है, जो भी चीजें हैं। ओके, यू बीन फीलिंग सैड एंड लो, जैसे मैंने आपको बताया टफ टाइम आपके चल रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जीज आपकी लो हो सकती हैं, तो इसलिए अपने आप को क्लेंस करना, अपने थॉट प्रोसेस को क्लेंस करना इस समय पर इम्पोर्टेंट है। और कोई भी चॉइस अगर आपको लाइफ में करनी है, जॉब है, रिलेशनशिप है, एनीथिंग, सिर्फ सोच समझ के करनी है। एज आई ऑलवेज से, इमोशंस में आके और जल्दबाजी में कोई ऐसी चॉइसेस नहीं करनी है, कोई ऐसे डिसीजंस अपने लिए नहीं लेने। वॉट इज हिडन विल सून बी रिवील्ड। आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे ना छुपा कर या पीठ पीछे कुछ काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी उनके रियल फेसेस आपके सामने आने वाले हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों को कुछ ऐसे लोगों की सच्चाई या कुछ ऐसी चीजें पता है जिनको आप बहुत जल्दी उनके साथ कन्फ्रंट करने वाले हो। तो हिडन चीजें आपके सामने आएंगी। इट कैन बी अ पेनफुल थिंग, बट आपके लिए वो बेनिफिशियल है, ताकि आप अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स किसी ऐसे इंसान पे ना वेस्ट करें जो आपकी वैल्यू नहीं करते। ओके, यू आर यूनिक, यू आर स्ट्रॉन्ग, नो वन कैन बी लाइक यू। ये चीज में बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये चीज को बिलीव करके चलते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा यूनिक हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। हर एक इंसान की लाइफ में इतने अच्छे क्वालिटीज, इतने कंपैशनेट नहीं हो सकते, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते जैसे कि आप हैं। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक बहुत लो फेज से हाई फेज तक लेके जाना, लोअर एनर्जी से हायर वाइब्रेशंस में जाना इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। तो आपने करके दिखाया, तो बिलीव करके चलो कि आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत यूनिक हो, और ये अपने आप को हर रोज कहना है, यस आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम यूनिक, आई एम द बेस्ट। ठीक है, नेवर माइंड लोग क्या सोचते हैं। इट्स ऑलमोस्ट ओवर, चैलेंजेस विल बी रिजॉल्व। अब देखो ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट मैसेज है हमारे लिए। पहले भी ये कार्ड एक आया है, डिफिकल्ट टाइम्स, टफ टाइम्स खत्म हो रहे हैं, और यहाँ पर ये कार्ड भी यही बताता है कि आपकी लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाले हैं। So have faith in the higher power and think positive. They don't deserve your forgiveness. They will never change. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जहां पर मतलब अगर वो माफी भी मांग रहे हैं, आपको मालूम है इनको माफ करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये कभी चेंज होंगे ही नहीं। दे डोंट डिजर्व योर फॉरगिवनेस। आपने शायद कुछ लोगों को अपनी लाइफ में टाइम एंड अगेन माफ किया है, यू नो, बिकॉज आप बहुत ज्यादा गिविंग, कंपैशनेट, काइंड ऑफ पर्सन थे। लेकिन अब वेज ऑफ लाइफ में लोगों ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, और एक ये स्पेशल पर्सन, एक ये पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसे काम करे हैं जो कभी ये सुधरने वाले ही नहीं। तो इनको माफ करके भी कोई फायदा नहीं है। तो इमोशनल डिटैचमेंट या फिजिकल डिटैचमेंट इनके साथ बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गई थी। दे शोड दे केयर बट स्टैब्ड यू इन द बैक, राइट। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ना कुछ ऐसे धोखेबाज लोग अपनी लाइफ में आए हैं जिन्होंने सामने से ना हमेशा दिखाया कि बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक अलग तरीके का चेहरा आपको दिखाया। अब वो जो ट्रूथ विल बी रिवील्ड है ना, वो डेफिनेटली यहाँ पर इन लोगों के लिए भी बिल्कुल ट्रू है कि इन लोगों ने ना आपके पेट में खंजर खोपे हैं, देव स्टैब्ड यू इन द बैक। और ये चीज अब आप जान चुके हो, उनकी सच्चाई सामने आ गई, उनके मखौटे उतर चुके हैं। अब आपको उन लोगों के साथ डील करना आता है, या फिर अपने आप को आप डिस्टेंस कर चुके हैं ऐसे लोगों से, जो करना भी नेसेसरी था। ओके, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ट्रस्ट द प्लान्स ऑफ द हायर पावर, माय गॉड। ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक ऐसा टाइम था जहां पर आप बहुत ज्यादा अपसेट थे, लेकिन ट्रस्ट में ये एक ब्लेसिंग थी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यूनिवर्स का एक प्लान था कि आपके सामने कुछ ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब करें जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे। इसीलिए
अपनी एनर्जीज इन लोगों पर आप आगे जाके भी ज़्यादा वेस्ट ना करें, अपने इमोशंस इन पर वेस्ट ना करें। तो ये चीज़ें आपके सामने आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ये एक प्लान था हायर पावर डिवाइन का, आपकी लाइफ में आपको ही प्रोटेक्ट करना इन कुछ ऐसे लोगों से जिन पर आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे और वो इस लायक नहीं थे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है नो वन कैन सी योर रियल पेन प्रिटेंडिंग टू बी फाइन। यस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यू नो, मे बी लाइफ में कोई भी डिफिकल्टीज क्यों ना चल रही हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक स्माइल रखना, एक सेंस ऑफ ह्यूमर अपना कायम रखना, टाइम टू टाइम अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट करना, ये सारी चीजें आप करते रहते हो। और जो आपकी स्माइल के पीछे दर्द है, जो आपकी मुस्कुराहट के पीछे पेन ये है, ये बहुत सारे लोग नहीं देख सकते, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना पसंद तो करते हैं और वही पॉजिटिविटी लोगों में देते हैं। तो इसलिए आपका जो रियल पेन है ना, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन यस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा खास हैं और डिवाइनली ब्लेस्ड आप हो। एंड खुशियाँ जितनी आप बांट रहे हैं और जितनी पॉजिटिव तरीके से आप आगे चल रहे हैं ना, विद अ स्माइल, ओनली आप ये कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे हमारे कार्ड्स ने हमें बताया। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है, यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस हैं, तो अगर आप चाहें किसी के साथ शेयर कर सकते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस, उनके लिए कोई ना कोई मैसेजेस या गाइडेंस ज़रूर लेकर आए हैं, या फिर जो टॉपिक है अगर उनके साथ रेलेवेंट है तो उनको कहीं ना कहीं अगर हेल्प कर दे, आई विल बी वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ का हमेशा से एक मंत्रा रहा है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे, बस बिलीव करके चलो खुद के अंदर, हायर पावर में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करो, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो एंड जस्ट स्टे हैप्पी। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ से सारे स्ट्रेसेस दूर हों, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है बैकफायर हो और आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक कनेक्ट बना लो, एक एनर्जी एक्सचेंज कर लो। सो दैट्स ऑल। थैंक यू कहना चाहूँगी सभी व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर्स का फॉर सीइंग दिस रीडिंग। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।